अच्छा अच्छे हो सभी। ठीक है, तो अच्छे हो तो सभी अच्छे रहने चाहिए। ठीक है, हमने थर्मोडायनेमिक्स की अपनी यूनिट चल रही है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, केमिस्ट्री के और सेकंड यूनिट है। दो पार्ट है इसके, क्लासिकल और स्टैटिकल। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अपना चल रहा है और सेकंड लॉ पर आधारित अपने बेसिक चल रहे हैं, एंट्रोपी एंथैल्पी अपने। फिर इसके बाद पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पढ़ लिया और इसके बाद केमिकल पोटेंशियल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन कौन सा, एंट्रोपी चेंज इन, यानी एक बार टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों समांतर दर्शाने वाला। एक एंट्रोपी को किसमें पढ़ेंगे, एंथैल्पी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच और एंट्रोपी के बीच कैसा संबंध होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। इसके बाद अपन टेम्परेचर और प्रेशर को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रेशर पर। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बाद प्रेशर पर क्या संबंध होता है। इसमें पहले बता देना चाहता हूँ, इसमें दो काम आएंगे अपने। एक तो अपने को पी का मान निकालना होगा और एक अपने को डेली का मान पता करना होगा। अगर डेली जीरो हो तो अपने को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, डी क्यू का मान निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखिए एंट्रोपी क्या कहती थी। एंट्रोपी कहती थी जो मेरा रिवर्सिबल जो सिस्टम की हीट है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो इनवर्सिबल होता है वो टेम्परेचर होता है इसके। तो इन्होंने क्या दिया था, ds इक्वल टू dq/t dt। ठीक है, ये दिया था। ये किसने दिया था, क्लासियस इक्वेशन से आया था ये एंट्रोपी के लिए। तो ये सिस्टम की हीट है। अब ये याद रखें, सिस्टम की हीट क्या होती है, जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, सिस्टम की हीट पॉजिटिव हो जाएगी, यानी dq+t में आएगा। अगर सराउंडिंग की हीट हो जाएगी तो dq-dq/t आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। प्लस dq/t कब आता है, जब क्या बात कर रहे हो अपन, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो, SY लिख देता हूं। और माइनस dq/t कब आता है, जब सराउंडिंग की, सिस्टम सराउंडिंग में बढ़ा चुका हूं, बाउंड्री बढ़ा चुका हूं। जब भी आपके हीट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, किस पर अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, बाउंड्री पर ज्ञात करते हैं ना। अरे करते हैं ना बाउंड्री पर ज्ञात। अब देखो इसमें चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले एंट्रोपी, एंट्रोपी पता है यानी कितना डिसऑर्डर हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में, एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, एंट्रोपी कहलाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, या डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल होता है, यानी उसी के ओरिएंटेशन पे कितना डिसऑर्डरनेस आ जाता है। कल अपन ने ध्यान दिया था अंडे का और रबर का। अंडे को ध्यान देकर मैंने बताया था जो प्रोटीन होती है वो पहले निश्चित अनुपात में होती है, लेकिन जैसे ही अपन उसको क्या करते हैं, गरम करते हैं तो उसका प्रोटीन विकृत हो जाएगा और विकृत हो जाने का एंट्रोपी की मात्रा घट जाएगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि रबर क्या होता है, शुरू में स्ट्रेचेबल रहता है, लेकिन जब उसे फुला देते हैं अपन तो क्या हो जाता है, उसका डिसऑर्डरनेस हो जाता है, इसलिए एंट्रोपी की मात्रा घट जाती है। अब देखिए इसमें चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस अपनों ने पढ़ा है आइसोथर्मल। इसके लिए मैंने बताया था जो डेल्टी होता है यानी टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो गया तो क्या हो गया, डेली यानी इंटरनल हीट या एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यानी FLOT क्या लिख सकते हैं, यानी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो उसमें सिस्टम की हीट प्लस सिस्टम के कार्य क्या होता है, जो उनका योग होता है उसके क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी सिस्टम की हीट, सिस्टम का कार्य उसके इंटरनल एनर्जी के योग के बराबर होता है। ये इन्होंने FLOT से बताया था। अब उन्हें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेली का मान जीरो होता है, तो डेली इक्वल टू जीरो dq+dw। मैंने पहले बता दिया था अपन को, इसमें dq का मान चाहिए तो dq को मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, dq को इधर लाऊंगा तो dw अपने आप नेगेटिव हो गया। तो अपन कहते हैं सिस्टम के लिए जो कार्य होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने बताया था अगर सिस्टम स्वयं कार्य करे तो नेगेटिव नहीं आता है, अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए और सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाए तो पॉजिटिव आता है। वर्क डन कार्य को वर्क डन बोलते हैं। अब देखिए पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे और इक्वेशन 1 दे देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो dw है dq के इक्वल वो लिख देंगे, तो ds dw/t। dw रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, जा भी सकती है विक्रिया, आ भी सकती है। यानी a से b कोई प्रोडक्ट बना तो b से a भी आ सकता है, उसे बोलते हैं अपन रिवर्सिबल। इररिवर्सिबल क्या होता है, a से b जा सकता है लेकिन b से a नहीं आ सकता।
अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि W इक्वल टू किया गया कार्य माइनस पी डेल वी के इक्वल होता है। इक्वेशन पढ़ी अपनों ने, सिद्ध भी किया है। इसके बाद देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना रे, तो ये एक समीकरण भी है PV इक्वल टू nRT। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखें, आएगा एक काम में। तो PV इक्वल टू nRT, अपनों को पता है P का मान अपनों को चाहिए। P मैंने बताया था अपन P का मान लेके चलेंगे, तो P का मान इधर ले आऊंगा तो P ये है, nRT ये इसके गुणा में है, इसके भाग में चला जाएगा तो nRT भी IB, तो क्या हो जाएगा, यह भाग में चल जाओ होता है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 4। तो ये अपन किमी तो दिखता है, तो अपन किमी तो एहसास हो गई होगा, हुआ है ना किमी एहसास। एंड जो dW है वो P डेल V का इक्वल टू, वो P डेल V, आप P को मान काट लियो ना, तो P को मान निकालने के बाद आप आगे कर सकते, जो P को मान काट लियो तो P की वैल्यू मैं इक्वेशन में रख सकूं, तो आप P की मान लिखूंगा m इक्वेशन में, तो अपन क्या कहते हैं वहां, तो पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन O, एंड इक्वेशन O में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। बात देखिए, इक्वेशन O में रखें तो ds इक्वल टू P डेल V, P dV यहां पर है, nRT बाई V आ गया P का मान इनटू T इसके इक्वल था। अब मैं इस T से इस T को उड़ा दूंगा, यानी काट दूंगा, अरे काट देंगे ना, काटने के बाद इस T से इस T को कैंसिल करें तो nR बाई V इंटू dV आ गया dV, तो dV आने के बाद अपन क्या करेंगे ds nRV इंटू dV। अब ये इक्वेशन अपने D दे देंगे, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन D, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, प्रारंभिक वैल्यू जो था अंतिम वैल्यू को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन बी टेकिंग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ही है, इंटीग्रेशन होगा। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ आपसे, इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो करना नहीं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ, तो लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, यानी फाइनल टू इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे अपन, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन ले सकते हैं ना रे, इंटीग्रेशन ले ले तू, अरे तेरे पास ds है, s1 से s2 जाएगा या s2 से s1 लिख लेगा ना रे, तू s1 लिख लिया, तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो n बाय r दोनों क्या आ जाएंगे बाहर, कांस्टेंट वैल्यू है। अब dy अपॉन v इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक बात याद रखना, अगर v के नीचे v हो तो अपन क्या करेंगे, हमेशा v2 वाला स्टेप ऊपर आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, v1 से v2 से, ठीक है, v1 से क्या करेंगे v2 तक करेंगे, कहां से करेंगे v1 से v2, और इसका s1 से s2 तक करेंगे, ठीक है, s1 से s2 तक। तो अपन को क्या याद रखना है, अगर v वाला स्टेप नीचे हो तो हमेशा क्या आ जाएगा, v2 पर आ जाएगा। तो देखिए अपन इसको रख सकते हैं s2 minus s1 इक्वल टू nr, इसका लेंगे तो ln हो जाएगा, ठीक है, nr ln dv by v, ये लिख देंगे। अब अपने पता है ln का मान कितना होता है, ln होता है 2.303 log, होता है ना मान, अरे होता है, हाँ या ना बोल, होता है। अब इसमें देखिए s2 minus s1 डेल s के इक्वल है, nr को nr लिखा 2.303 ln v2 अपॉन v1, मान सकता हूं, अरे माना नहीं है, निकाला है भाई साहब, प्रूफ किया है। तो अपन इससे क्या कह सकते हैं, ये संबंध क्या बताता है अपने को, ये संबंध बताता है कि यानी जो ये संबंध बताता है जो एंट्रोपी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, वो एंट्रोपी में चेंज क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो इतना निकल के सामने आता है। इससे अपन किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंट्रोपी की निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं, आर की पता है अपन कैलकुलेटर में 2 होती है, और ln और v2 अपॉन v1 होती है ना, v2 अपॉन v1, ये क्या है अपने पास सिस्टम की आई है,
याद रखिएगा इस सिस्टम की वैल्यू हमेशा एंट्रोपी के लिए पॉजिटिव आती है। और अपन को सराउंडिंग की पूछे, सराउंडिंग की, तो अपन निकाल सकते हैं सराउंडिंग की। सेव करना कुछ नहीं है मेरे भाई, इसमें अपन को -2.303 NR ln V2/V1 सेम चीज है, सेम, और इसको कर देंगे। अब अपन और क्या कर सकते हैं, डेल एस की वैल्यू पूछ लेगा तो अपन क्या कर देंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की वैल्यू को प्लस करके बता देंगे। ठीक है, डेल एस अपन को पता है किससे बना है, दोनों का डिफरेंशिएशन निकला है, तो डेल एस अपन क्या लिख देंगे, डेल एस इक्वल टू, अगर अपन डेल एस की वैल्यू पूछ ले, सिस्टम तो एस सिस्टम प्लस एस सराउंडिंग, डेल एस इन दोनों से आया है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, दोनों पॉजिटिव कर देंगे, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगी, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की वैल्यू अपने पास निकल के सामने आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे भाई, निकल के सामने आ जाती है। तुम कर तो लोगे ना, कर लेंगे। ठीक है, और अपने को पता है जो डीएलएस सिस्टम होता है या डीएस मान लीजिए, और सराउंडिंग ये माइनस में चलता है। ठीक है, नॉर्मल रूप से ये सराउंडिंग माइनस में रहता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस रहता है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अपन इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, डेल एस डीएस सिस्टम, और क्या लिख सकते हैं, माइनस डीएस सराउंडिंग। आया ना समझ में, अरे यार तो गया होगा, अब भी नहीं आया तो आएगा भी, तो इतना अच्छा से समझाया, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसके लिए अब इसके लिए अपन लिखते चलते हैं एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल से अपन वो पूरा क्या माजरा है ये गाइस, वो अपन को समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल लिखिए, जल्दी से लिखिए इसमें न्यूमेरिकल में क्या करना है अपने को, देखिए 2 मोल ऑफ एक्सपेंड अपॉन आइसोथर्मली रिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल से अपन को पता चल रहा है, यानी अपने इसमें क्या बता रहे हैं, डेल ई का मान तो 0 है, टेम्परेचर भी 0 है, तो अपने पता है कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, 5 to 1 atm, यानी प्रेशर की यूनिट होती है atm, तो 300 के केल्विन, यानी 300 के केल्विन। ये अपना टेम्परेचर दे रहा है, ये अपना पागल बनाने के लिए बता रहा है, T भी दे रहा है, P भी दे रहा है, लेकिन अपना को क्या याद करना है, एंट्रोपी पूछ रखा है, सराउंडिंग पूछ रहा है। अपने पास ये फॉर्मूला हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, डेल एस इक्वल टू NR 2.303 log V2 अपॉन V1 होता है नारे मान, इसमें क्या रख दूं, मान रख, मान रखेगा तो N 2 मोल। ठीक है, और अपने को पता है कैलोरी में मान लिखें तो 2 मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ठीक है, के इनवर्स लॉग का पता ही है, V2 अपॉन V1 भी पता ही, यानी अपने को क्या करना है, अब इसमें डेल एस का मान निकालना है, तो 2.2 यानी 4, और लॉग को अपने ने बताया है 2.3030 से गुना होगा, क्यों, अपना इक्वेशन थे 2.303। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 2.303, तो अपने पास क्या निकल के आएगा सामने, ये अपने लॉग, यहाँ मोल इनवर्स, ये मोल है, ये केल्विन इनवर्स है, तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक कैलोरी इनवर्स है, केल्विन नहीं, बार बार मिस्टेक हो जाती है, तो ये इस प्रकार से अपन 4 और 2 को क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेना रे, 4 दिए 12, 1 4 का 0, 1 4 दिए 12, 1 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9.22 कैलोरी इनवर्स। ठीक है, मोल, मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स, ये मान आ गया अपने पास, तो कितना निकल के आ गया, 9.22 मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ठीक है, ये मान आ गया अपने पास, किलो कैलोरी इनवर्स मान, किलो कैलोरी इनवर्स, ये मान आ गया। अब ये डेल एस का मान आया है किसके लिए, सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए, सिस्टम के लिए। सराउंडिंग को करना है तो नेगेटिव कर देंगे, और वैसे अगर अपने को अलग से करना है, यानी डेल एस का मान याद करना है, तो अपन क्या कर देंगे, सिस्टम लिख देता हूं मैं, सिस्टम के लिए अपने
अगर अपन डेल एस का मान पूछ लेता है तो अपन क्या कर देंगे, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो, तो डेल एस का मान जीरो आ जाएगा। ये सराउंडिंग के लिए, ये सिस्टम के लिए आ जाएगा। सराउंडिंग के लिए कितना आ जाएगा, -9.212 मोल इनवर्स किलो कैलोरी इनवर्स। किलो कैलोरी को आप कैलोरी इनवर्स में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अपन डी एस सराउंडिंग दे देता हूं मैं, और डेल एस का मान आ जाएगा जीरो। आ गया ना सभी मान, यही मैंने बताया था। फिर से देखें, NR 2.303 log V2/V1 डेल एस 2, यहाँ पर 2 मोल इनवर्स किलो कैलोरी इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट रखी, अपने पता किलो कैलोरी इनवर्स यानी R का मान कितना होता है, 2 होता है कैलोरी में, 2.303 रखा, तो अपने के पास क्या आ गया, 4 से 4.303 को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया DS सिस्टम। DS में बना देता हूँ मैं इसको, बहुत कंफ्यूज कर देगा अपने को ये, ठीक। ये इस प्रकार से मान आ गया, तो अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं ना समीकरण में से। आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार से एंट्रोपी की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये है अपना आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो किस पर रहा है, ये अपने आइसोथर्मल प्रोसेस पर, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ा है, चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी वो अपन ने पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेंपरेचर एंड वॉल्यूम, यानी कौन सी भिन्नता देखने को मिलेगी एंट्रोपी के साथ, टेंपरेचर और वॉल्यूम के साथ। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।